फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई न कोई वैकेंसी निकलती रहती है जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। ऐसे ही एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जो वैकेंसी आपकी AI एयरपोर्ट सर्विसेज की तरफ से निकाली गई है। ये जी हाँ टेक्निकल वैकेंसी है और ये वैकेंसी अभी 25/4 सॉरी ये देखिए यहाँ पे 25/4 को ही अपडेट अभी निकाली गई है। तो ये वैकेंसी और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये इंटरव्यू बेसिस पे है। इंटरव्यू आपको ओनली इंटरव्यू देना है, कोई भी पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन जो आपका, अगर हम वैकेंसी की बात कर लें, सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लें तो जूनियर ऑफिसर की वैकेंसी है। टेक्निकल की 2 पोस्ट दी गई हैं और इसका जो इंटरव्यू टाइम है, ये इंटरव्यू टाइम आपको दिया गया है। जी हाँ, ये इंटरव्यू टाइमिंग दिया गया है और उसके बाद डेट एंड टाइम दोनों दिए गए। और अगर इंटरव्यू की जो डिटेल की बात कर लें कि इंटरव्यू कहाँ देने जाना है आपको, तो इंटरव्यू इस स्थान पे आपको देने जाना है। जी हाँ, ये मध्यस्थ एविएशन एकेडमी जाके आपको वहाँ पे देना है। जो भी ये एड्रेस जयपुर का एड्रेस है, वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना है। जी हाँ, दूसरा अगर हम सेकंड पोस्ट की बात कर लें, सेकंड पोस्ट में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की है। 21 पोस्ट निकाली गई है और इसकी भी यहाँ पे टाइमिंग दी गई है। डेट एंड टाइमिंग दोनों मेंशन किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम जूनियर कस्टमर सर्विस की बात कर लें तो इसमें भी 21 पोस्ट है और इसकी भी डेट एंड टाइमिंग दी गई है। उसके बाद रैम सर्विस की है, 18 पोस्ट है। उसके बाद ऐसे हैंडीमैन की भी है। तो ये डिफरेंट पोस्ट की है और इसके डिफरेंट टाइम भी टाइम जोन दिए गए कि आपको इतने डेट को और इसी जगह जाके आपको इंटरव्यू देना होगा। जी हाँ, इंटरव्यू के बेसिस पे वैकेंसी है तो ओनली आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, ये वैकेंसी अगर हम बात कर लें मेल और फीमेल कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है और ये वैकेंसी आपकी AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ, एक चीज़ और है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। 3 ईयर्स का आपको 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि भरना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर भरिए। उसके बाद अगर हम डिग्री की बात कर लें कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें, तो क्वालिफ़िकेशन जो आपका रहने वाला है, ये आपका यहाँ पे देखें तो बीटेक भी है। बीटेक कैंडिडेट भी अलाउ हैं। बीटेक कैंडिडेट अलाउ हैं यहाँ पे। बीटेक जो भी आपका ट्रेड दिया गया है, जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन है और इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके साथ साथ आपके पास मोटर व्हीकल्स का ड्राइवरी लाइसेंस भी होना चाहिए। जी हाँ, उसके बाद सैलरी की बात कर लें तो 29,760 है जो जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की है। और एज क्राइटेरिया की तो बात कर लें, जो 28 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। 28 साल जनरल की रखी गई है। उसके बाद और गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो छूट मिलती है आयु में, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन वैसे मैं टेलीग्राम पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। डिटेल में देखना चाहें तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो अगर हम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात कर लें तो इसमें 10+2, अगर नॉर्मली आपका ग्रेजुएशन है 10+2+3 पैटर्न पे, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपकी सैलरी रहने वाली है 24,960। जी हाँ, और जनरल जो एज लिमिट है वो 28 साल रखी गई है। उसके बाद अगर हम बात कर लें नीचे की तरफ जाएँ तो 12th बेसिस भी है। यदि आप 12th स्टूडेंट है तब भी आपके पास आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर सैलरी की बात कर लें तो 21,270 सैलरी रहने वाली। एज क्राइटेरिया 28 साल। इसी प्रकार से हम नीचे के आते हैं तो डिप्लोमा कैंडिडेट भी अलाउ हैं। जी हाँ, डिप्लोमा कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट के साथ साथ ITI कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ITI कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिन भी ट्रेड ये जो ट्रेड मेंशन किए गए हैं उसी ट्रेड के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात कर लें तो 24,960 सैलरी है और मिनिमम जो एज लिमिट है 28 साल मिनिमम रखी गई है। और जो उनकी जो वैकेंसी की अगर बात कर लें तो पोजीशन जो रहने वाली है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे जो आपका हाई स्कूल बेसिस पे भी वैकेंसी है। जी हाँ, अगर आप हाई स्कूल पास हैं तब भी आप इसमें आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और ये इसकी 21,270 रुपये सैलरी है और एज लिमिट तो सेम रखी गई है। तो ये आपकी एज लिमिट हो गई और ये वैकेंसी हो गई। और 10th बेस पे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ भी वैकेंसी निकाली गई है जो है 10th बेसिस पे 18,000 सैलरी रहने वाली, 18,800 सैलरी रहने वाली। एज क्राइटेरिया वही है, हैंडीमैन आपका पोजीशन रहने वाला है।
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर तो बता दिया। जनरली आपका इंटरव्यू होगा, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर पे देखा जाए तो इंटरव्यू होगा। उसके बाद रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव पे देखा जाए तो इसमें भी आपका इंटरव्यू है। और हैंडीमैन के बात कर लें तो उसमें भी फिजिकल इंस्टेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जनरली आप मान के चलिए कि फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला। और अगर हम फॉर्म भरने की बात कर लें तो फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, और ऑनलाइन भरने के ये फॉर्म भरने की प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस को करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लें तो इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कुछ ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो उसके बाद ये आपके फॉर्म दिए गए हैं। जी हाँ, उसके बाद ये जो पॉइंट है उसको मैंने कवर किया। ऐसे ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए, ऐसे नई नए अपडेट आने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।